प्रेमानंद जी, उनका पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति और प्रेम में जा रहा है, प्रेम बांटने में, भक्ति बांटने में। चूंकि उनके पास भक्ति प्रेम है तो वो बांट रहे। और दास अनिरुद्ध पर भी उनकी बड़ी कृपा है, मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है समय समय पर। और मुझे इस बात की इस बार बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ, मैं उनका दर्शन करने फिर उन्होंने बुलाया। सोचिए, संत जब आपको याद रखें तो यही तो हम लोगों ने क्या कमाया, यही तो कमाया कि हम भगवान को याद नहीं रख पाए, संतों को याद नहीं रख पाए, तो संत और भगवान हमें याद रख लेते हैं। क्योंकि सेवा में लग जाने से, व्यस्तताएं हो जाने से, संत यदि आपको याद कर लें, भगवान याद कर लें, कितनी अच्छी बात है। यही कमाई है। कमाया क्या जाना है साच? भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। इसलिए कमाइए, नाम कमाइए, नाम जपिए, कीर्तन करिए। संतों का भूल से भी अनादर, अपमान ना कीजिए। अभी मीडिया के कारण, कुछ न्यूज चैनलों के कारण पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा, और वही बात हमने कही तो न्यूज चैनल में हमारा भी विरोध हुआ, पूज्य प्रेमानंद जी का भी विरोध न्यूज चैनल वालों ने किया कि नहीं? और हम दोनों ने एक ही बात कही थी, समाज को सुधारने की। समाज को सुधारने की बात संत नहीं कहेंगे तो बताओ ना कौन कहेगा? कल अभी एक दो दिन पहले यहां प्रज्ञा ठाकुर जी आई, मैया, भोपाल से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने आकर के कहा कि आपने जो कहा वो सच कहा, जिसे बुरा लगा है वो लगे, लेकिन सच कहना क्या इसलिए छोड़ देंगे कि समाज बुरा मान जाएगी? देखो, समाज के हित में संत जन कहते हैं और संत जन अब बताओ, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो समाज के हित में है या नहीं? हजारों लोगों को भोजन मिलना, वृद्ध माओं की सेवा करना, गायों की सेवा करना, गुरुकुल चलाना, विद्यालय बनाना, ये समाज का हित। अब विद्यालय बनेगा, वहां 7,000 बच्चे पढ़ेंगे, तो 7,000 बच्चे किसके पढ़ेंगे? हम सबके समाज के ना बच्चे पढ़ेंगे। कोई 7,000 बच्चे, कोई मेरे अकेले थोड़ी 7,000 बच्चे हैं। आप सबके बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे ही पढ़ेंगे वहां, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। समाज की यही ना सेवा है भाई। मैं जितनी कर पाऊंगा करूंगा, आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ करें, हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करें। गाली देने से क्या होगा, अपमान करने से क्या होगा? इसलिए ऐसे कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा जो संतों का अपमान किया गया, संतों को लेकर के समाज को भड़काया गया, ऐसे कुछ न्यूज चैनलों से आपको बचना चाहिए। और ऐसे कुछ शकुनियों से और ऐसी कुछ मंथराओं से बच के रहना चाहिए। क्योंकि तब के जमाने में शकुनी भिड़ाता था और मंथरा भिड़ाती थी। आज वो सारा काम कुछ मीडिया ने संभाल रखा है। पूज्य प्रेमानंद जी अपने विरक्त संत होने का कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी समाज को सिखा रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उन्हें क्या मतलब, वो जंगल में अपना भजन कर सकते थे, पर वो समाज में रह के, ताकि आपका भी मन भगवान में लगे। यही संत का काम है। तो वो विरक्त संत हैं, और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं, हम अभी गृहस्थ हैं। तो उनका कर्तव्य अलग है, हमारा कर्तव्य अलग है। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव।
गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। आप गृहस्थ में रहिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और जो आए सबकी सेवा करिए भोजन करा के, यही गृहस्थ का धर्म है। तो मैं अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करता हूं। मैं जिस दिन विरक्त हो जाऊंगा उस दिन मैं भी फिर किसी तरह का कोई मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी मैं गृहस्थ हूं तो मेरा धर्म है कि आप जब मेरे इस द्वार पर आएंगे तो आपको भोजन कराना गृहस्थ का। क्यों आपके द्वार पर कोई जाएगा तो आप भोजन कराओगे कि नहीं? बोलो। गृहस्थ का धर्म ही है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत हमेशा भिक्षा मांगने कहां जाते हैं? गृहस्थों के द्वार पर, गृहस्थों के घर पर। तो गृहस्थ के घर पर जब संत आएंगे तो संतों को भिक्षा देना, रोटी देना गृहस्थों का काम है। तो गौरी गोपाल में जितने भक्त संत आते हैं सबको भोजन देना दास अनिरुद्ध का धर्म है। हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं और गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर को जितना हो पड़ता है याद करते हैं। क्योंकि मैं यदि जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो भजन करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए आपको जितना बन पड़ता है भगवान के बारे में सुना सुना के आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला जला कर वृद्ध माताओं की सेवा करके गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और ये गुरुकुल चलाना किसका काम है? ये विरक्त संतों का और गृहस्थों का काम है। तो संत लोग अपने आत्म कल्याण में समाज की सेवा में जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, पर हम गृहस्थों का धर्म है कि गुरुकुल बनाएं और वहां बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भारत की शिक्षा दें। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। उनको निःशुल्क रखना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब बांटना, ये सब मेरा धर्म है। तो अनिरुद्धाचार्य वही कार्य कर रहा है जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, एक टाइम बाद यदि मैं विरक्त हुआ तो फिर मैं विरक्त के कर्तव्य पूरे करूंगा। अभी मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए आप भी गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि समाज में रहो, भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, ईमानदार। देखो ये दास अनिरुद्ध सब कुछ सेवाएं करता है, आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। दिन भर आप लोगों का मैं दर्शन करता हूं, मिलता हूं, आपकी बातें जितनी हो पड़ती हैं सुनता हूं। लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का कर्तव्य मांग, ब्राह्मण हूं ना तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का काम है, सुदामा भिक्षा मांग कर लाते थे। बोलो हाँ, सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना और ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग कर समाज की सेवा कर रहा है। मैं चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। बताइए भिक्षा मांगू कि ना मांगू? भिक्षा मांग मांग कर 309 वृद्ध माओं की सेवा करना, 150 बच्चों को रख के पढ़ाना लिखाना, भारतीय गुरुकुल की शिक्षा देना, वेद पुराणों की। भिक्षा मांग के 400 गैया की सेवा करना और भिक्षा मांग मांग कर एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। केवल सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई नहीं, वो शिक्षा के साथ बच्चे संस्कार भी प्राप्त करेंगे कि स्कूल बनाने का मेरा विचार है।
पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसे बीएचयू कहते हैं, काशी में है। अब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांग मांग कर ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी। किससे बनवाई बोलो? और आज तक वो यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी काशी है। बोलो हाँ, बीएचयू है, हाँ या ना? अब बताओ मेरी मां, एक पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो आज का निरुद्धाचार भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकता? विद्यालय क्यों नहीं बना सकता? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? भिक्षा मांगना गलत नहीं है साहब, चोरी करना गलत है, भ्रष्टाचार करना गलत है, बेईमानी करना गलत है। तो मैं गलत काम नहीं करता, पर भिक्षा मांगता हूं। इसलिए आप लोग मुझे भिखारी भी कह सकते हैं। भिक्षा मांगकर सेवा करने वाले को भिखारी आप कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन बातों से। क्यों? चूंकि हूं भिखारी हूं, तो कहने में क्या बुराई है? पर इस भिखारी के द्वारा सेवा क्या हो रही है? 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। आपके घर में 2-4 अतिथि कभी कभी आते होंगे, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं। तो गृहस्थ का धर्म है कि जब हजारों लोग रोज आएंगे तो सबको भोजन कराना मेरा गृहस्थ का धर्म है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी गृहस्थ हैं, तो आप भी गृहस्थ होकर के गौरी गोपाल की चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके पुण्य के भागीदार बने। आप भी अपने को जोड़ लीजिए, हम गृहस्थ मिलके एक अच्छा काम कर ले। क्यों? क्योंकि जो धर्म आपका है गृहस्थी का, वही धर्म मेरा। आप भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ। जो आपका कर्तव्य वही हमारा कर्तव्य।